आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पाशा साहब, जनाब सलीम बेग साहब, आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब फारूक साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर हमारे जनाब इकबाल साहब और दीगर मजलिस कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हैदराबाद पार्लियामेंट का इंतखाबी जलसा इस तिगलकुंटे में मनाया जा रहा है और इस जलसे से मैं यही कहूँगा, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के पार्लियामेंट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं और आप हर कोई वाकिफ़ है और ये इलाका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वास्ते कोई नया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की दूरअंदेशी, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र का ही नतीजा है कि इस आसपास के जितने इलाके हैं, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत से आज एक महल्ले बन चुके हैं। आज से 20 साल पहले इस तिगलकुंटा, फातिमा नगर, फारूक नगर, मुस्तफ़ा नगर, गुलजार नगर, नवाब साहब कुंटा, ये इलाके क्या थे? आज की नौजवान नस्ल को मालूम नहीं होगा, मगर यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप तमाम उनसे पूछिए किस तरीके से पहाड़ी इलाके थे। अल्हम्दुलिल्लाह यही सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दिन और रात की मेहनत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पहाड़ी इलाके एक महलों में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ अगर खून पसीना और मेहनत कर कर अगर कोई इलाकों को संवारे हैं और सजाए हैं, तो मैं यही कहूँगा जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खास तौर से रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक मॉडर्न और एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है। ये जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है। आज जो लोग कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुराने शहर की जमात है, ये पुल के उस पार की जमात है, आज अल्लाह का फजल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत है, हमारे बुजुर्ग कायदीन की सोच और फिक्र है, उनकी खून पसीने की मेहनत की वजह से और हमारे बुजुर्गों की दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी कर रही है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी मसाइल होते हैं हैदराबाद पार्लियामेंट के हद तक हमेशा 24 घंटे आपके और हमारे दरमियान में रह रहे हैं और रहकर काम कर रहे हैं। उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पॉलिसी थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो तड़प थी, उस तड़प का नतीजा देख सकते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलितों की और मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। अगर यूपी के अंदर गौ रक्षा के नाम पर वहां पर मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर दलितों पे अगर जुल्म किया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर रामजादे और हरामजादे कहने वाले जो आकर जुल्म करते हैं, वहां की आवाम आपके और मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आवाज देते हैं और आवाज पुकारते हैं। वो इसलिए पुकारते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल में दर्द है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल में तड़प है, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पुकारा जाता है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं देखती कि मैं इस
हैदराबाद पार्लियामेंट का पार्लियामेंटेरियन हूं, ये सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं देखते हैं। जहां से भी दलित और मुसलमान पुकारते हैं, आपके और मेरे सदर वहां पर पहुंचकर उनके तकलीफों को सुनते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं और एहतजाज करते हैं। यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। आज जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कुव्वत मिली है, ये किसकी वजह से मिली है? ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी दुआओं का असर है। जिस तरीके से आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से वाबस्ता है, उसी वाबस्ता का आज ये मुकाम है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में जाकर वहां की आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। वहां पर जहां पर भी जुल्म होता है, हैदराबाद का यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ठहरकर ना सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट की हद तक बात करता है, शहर हिंदुस्तान में जहां पर भी शहरों में जुल्म होता है, वहां के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आवाज उठा रही है और काम कर रही है। ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। आज आपको और हमको गफलत में नहीं रहना चाहिए कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मुकाबले में कोई नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 100% हैदराबाद पार्लियामेंट से जीतेगी, इंशाअल्लाह ताला बराबर जीतेगी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। मगर आपको और हमान को होशियार रहना है। जो हमारे दुश्मना है, ये खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और उनके पॉकेटों में जाकर देखिए आप किस तरीके से वो अपने कैंपेनिंग कर अपने वोटों को एकजुट कर रहे हैं। ये चीज को नाकामी करना है तो आपको और हमारे को 11 अप्रैल के दिन निकलना है और अपना एक वोट का इस्तेमाल करना है। पिछले 3 महीने पहले एमएलए इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत थी, आपकी का साथ था कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस बहादुरपुरा हल्के से 82,000 वोट से जीता। मगर पोलिंग कितने परसेंट हुई? सिर्फ 49% पोलिंग हुई बहादुरपुरा हल्के में। क्या आप एक दिन के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिस तरीके से अपने कुर्बानी दे रही है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जो कायदीन है दिन रात आपके महलों में रहकर आपके महलों के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक वर्कर आपके गलियों में छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, ड्रेनेज के, पानी के, पाइपलाइन के, सीवर लाइन के, लाइटों के, रोडों के, राशन कार्डों के लिए, शादी मुबारक स्कीम के कामों के लिए एक वर्कर मेहनत कर रहा है, दिन रात आपके महलों में रहकर आपको सहूलत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आप खास तौर से इलेक्शन के दिन 49% पोलिंग परसेंटेज हुआ था बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का। बस आपसे यही गुजारिश करता हूं, आपके और मेरे सदर की विखार की सीट है, आपकी सदर साहब की विखार की सीट है और हैदराबाद की आवाम की विखार की सीट है ये। अगर आप अपना एक वोट इस्तेमाल करिए, कम से कम हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए आप 90% से ज्यादा पोलिंग जब करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके और मेरे सदर इंशाअल्लाह ताला 2.5 से 3 लाख वोट से जीतकर इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट सीटें जीतेंगे। आपको और हमारे को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। खास तौर से 11 अप्रैल के दिन इलेक्शन है, धूप रहेगी, लू रहेगी। अरे 10 मिनट 15 मिनट के लिए अपने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लिए पोलिंग बूथ को नहीं जा सकते आप, मरदाना तो जाएगा। बस आप लोगों की जिम्मेदारी भी रहेगी, आप अपने अपने महलों के अंदर अपने खवातीन को लेकर निकलिए। 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगता है। जितने भी यहाँ आवाम बैठे हुए हैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, आज जो पोलिंग बूथ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बने हैं, कितनी दूर पे बने हैं? अगर आप पैदल जाएंगे तो 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट के रास्ते पे है। चलो ऐसा भी नहीं है यहाँ से निकलकर 3 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर जाकर आप वोट डाल रहे हैं। ये बस्ती का पोलिंग बूथ इधर रहता है, उधर का पोलिंग बूथ उधर रहता है, बाजू पोलिंग बूथ आए। अपने घरों से निकलिए और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में वोट डालिए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का निशान पतंग है और भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। शुक्रिया। जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।